अवंतिका का जीवन दुखों से भरा हुआ था और उसके मन में आत्महत्या का ख्याल आने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, राजा महिपाल ने उसे उसके दुखों से बाहर लाने का पूरी कोशिश की। क्या यह उनकी प्रेम कहानी का नया मोड़ था? महिपाल और अवंतिका की शादी भव्य तरीके से हुई। इस मौके पर राज्य में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन यहाँ एक रहस्य था। इस शानदार शादी से राज्य में समस्याएं भी पैदा होने लगीं। राजा की जिम्मेदारियों की अनदेखी से प्रजा दुखी हो गई और इसी बीच महात्मा ब्रह्मदेव ने हस्तक्षेप करने का ठान लिया। उन्होंने राजा को उसके कर्तव्यों का एहसास कराने का वादा किया। लेकिन क्या महिपाल इस चेतावनी को समझ पाएंगे? रानी अवंतिका ने राजन को सलाह दी कि महात्मा ब्रह्मदेव का स्वागत ठीक से करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। लेकिन क्या यह सलाह महिपाल और अवंतिका के जीवन को बदल देगी? ये सवाल सभी के मन में थे। महात्मा ब्रह्मदेव ने राजा महिपाल को सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाने का निर्णय किया। वे राजा से मिलने आए। पर क्या महिपाल इस अवसर का सही उपयोग कर सकेंगे या उनकी गलतफहमियां उन्हें रास्ते से भटका देंगी? राजा महिपाल ने महात्मा से मिलने का प्रयास किया, लेकिन रानी की जिद और पार्टी की भागदौड़ के कारण वह नहीं मिल सके। अब सोचिए, क्या ये संयोग उनकी मुसीबतों को बढ़ाने वाला था? महिपाल पहले अपने जीवन के आराम और विलासिता के बारे में सोचता है, जबकि ब्रह्मदेव उसे स्वर्ग में ले जाने का वादा करते हैं। क्या यह जीवनशैली उसे सही रास्ते से हटा रही थी? ये प्रश्न उसके मन में गूंजने लगे। महिपाल को मेनका की सुंदरता और उसकी सेवा से यह एहसास हुआ कि वह उससे विवाह करना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। मेनका ने उसे बताया कि स्वर्ग के नियमों के अनुसार कोई अप्सरा एक पृथ्वीवासी से शादी नहीं कर सकती। क्या महिपाल अपने मन की सुन पाएंगे? ब्रह्मदेव ने महिपाल को उसके चरित्र की कमजोरियों के बारे में बताया। यह बताता है कि असली राजसी गुण क्या होते हैं। क्या महिपाल अपने स्वार्थ से बाहर निकलेंगे या फिर खुद को और खो देंगे? महिपाल ने स्वर्ग में मेनका की सुंदरता में फंसकर अवंतिका को भुला दिया। क्या यह दर्शाता है कि मनुष्य की इच्छाएं उसे कमजोर बना सकती है? क्या प्यार और जिम्मेदारी कभी एक साथ नहीं रह सकते? महिपाल को उसके अधीनस्थों की समस्याओं के प्रति असंवेदनशीलता के लिए आलोचना की गई। यह दिखाता है कि नागरिकों के प्रति राजा की जिम्मेदारी क्या होती है। क्या महिपाल इस आलोचना से कुछ सीख सकेंगे या फिर यही उनकी अंत होगी? ऋषि ने चेतावनी दी कि बच्चों के साथ सूरनगर में प्रवेश करते ही महामारी फैलेगी। इससे सभी प्रजा की मृत्यु हो जाएगी। क्या राजा इसका सामना कर पाएंगे या लोग संकट में फंसे रहेंगे? राजा ने ऋषि से पूछा कि क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है। ऋषि ने एक बच्चे को सौंपने का सुझाव दिया, जिससे महामारी टल सकती है। क्या यह उपाय पर्याप्त होगा या महिपाल को और भी कड़ी मेहनत करनी होगी? महापाल और ब्रह्मदेव की मुलाकात के बाद महापाल ने अपने कर्तव्यों को समझा। उन्होंने तय किया कि वे अपने लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन क्या यह उनकी नई राह पर चलने के लिए पर्याप्त साबित होगा? गांव के लोग शेर के हमलों से डर गए थे और रात में पहरा देने का निर्णय लिया। यह एक अस्थायी समाधान था, लेकिन सभी सहमत थे। क्या यह उपाय उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएगा? मुखिया ने शेर को जंगल से बाहर लाने और शिकार करने का प्रस्ताव रखा। गांव के सभी लोग इस योजना पर सहमत हुए और एक बहादुर व्यक्ति को जिम्मेदारी दी। लेकिन क्या वे इस योजना को सफल बना पाएंगे? योजना असफल हो गई जब शेर घायल होकर जंगल में भाग गया। क्या इससे गांव वाले और भी अधिक चिंतित हो जाएंगे? क्या घायल शेर और भी खतरनाक हो सकता है? दोस्ती का महत्व इस कहानी में स्पष्ट है, जहां रतन ने कर्मा की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। क्या सच्चे दोस्त हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं? उनकी मित्रता के इस पल ने क्या संदेश दिया? कहानी में कर्मा ने अपने डर का सामना किया, जो उसके विकास की कहानी को दर्शाता है। यह साहस और मित्रता के बीच के संबंध को उजागर करता है। क्या यह उसे और मजबूत बना देगा? कहानी के अंत में कर्मा ने अपनी झूठी बहादुरी की कहानियां बताने से मना कर दिया, जो सच्चाई और ईमानदारी का महत्व बताता है। यह दर्शाता है कि असली बहादुरी कभी दिखावे में नहीं होती। क्या आप सच्ची बहादुरी के इस अर्थ को समझ पाए?